महाराष्ट्र में चुनाव के दौरान धर्म को लेकर जो राजनीति चल रही थी वो चुनाव के बाद भी थमती नहीं नजर आ रही। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मुंबई के दादर पूर्व में स्थित 80 साल पुराने हनुमान मंदिर को तोड़ने का नोटिस रेल विभाग की ओर से जारी कर दिया गया। साथ ही इस मंदिर को अवैध भी कहा गया और देखते ही देखते राजनीतिक गलियारों में ये खबर फैल गई। उसके बाद शुरू हुई आरोप प्रत्यारोप की राजनीति, जिसमें विपक्ष से संजय राउत, उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे ने सत्ता पक्ष पर सवाल उठाए, तो वही सत्ता पक्ष के किरीट सोमैया और मंगल प्रभात लोढ़ा ने भी विपक्ष पर जमकर टिप्पणी की। पूरे मामले की शुरुआत तब हुई जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उद्धव ठाकरे ने हनुमान मंदिर का मुद्दा उठाते हुए राज्य और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आखिरकार उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। 80 वर्षापासून दादर रेल्वे स्टेशनच्या इथे असलेलं हमालांनी बांधलेलं, जो हमाल कष्ट करतो त्या हमालांनी बांधलेलं मंदिर गणपतीचं आणि हनुमानाचं हे भाजप सरकारने त्याला नोटीस पाठवली। ती नोटीस माझ्याकडे आहे की तुम्ही रेल्वेच्या जागेवरती अतिक्रमण केले 80 वर्षापूर्वीचं मंदिर हे पाडायला निघाले। मग तुमचं कुठे हिंदुत्व, कसलं हिंदुत्व आहे तुमचं? आम्हाला तुम्ही जेव्हा प्रश्न विचारता तुम्ही हिंदुत्व सोडलं का, मग तुम्ही काय सोडलेलं आहे आता? ना तुम्ही आमच्या इथली मंदिरं वाचू शकत की तुमच्याच राजवटीमध्ये रेल्वे प्रशासन पाडतंय। उद्धव ठाकरे की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद किरीट सोमैया की भी प्रतिक्रिया सामने आई। इस प्रतिक्रिया में उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। कोई हनुमान जी का मंदिर टूटने वाला नहीं है, तोड़ने वाले नहीं है। कल ही रेलवे अधिकारियों ने यह स्पष्टता कर दिए, सभी नेताओं को कहा है, आज रेलवे का स्पष्टीकरण भी आ जाएगा। अब ये उद्धव ठाकरे जी जो लोकसभा और विधानसभा में रोज सुबह में बांग पुकारते थे, जो मस्जिद की एफएसआई डबल कर देंगे, वो भाषण तो उद्धव ठाकरे, सेना अरविंद सावंत करते थे। मौलाना सज्जाद नुमानी, उलेमा बोर्ड, मराठी मुस्लिम सेवा संघ, मालेगांव का वोट जिहाद का पैसा, इन सबके साथ में फोटो तो उद्धव ठाकरे खिंचवाते थे। अब जब हिंदू ने एक झापट मारी, इसके लिए म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन में इज्जत बचाने के लिए ये सब नाटक है। जैसे कि आपने सुना, आने वाले महानगर पालिका के चुनाव को लेकर उद्धव ठाकरे हिंदुत्व पर ये विधान कर रहे हैं, ऐसा किरीट सोमैया ने कहा। तो वही इसी मुद्दे को लेकर आदित्य ठाकरे का भी एक ट्वीट सामने आया। इस ट्वीट में उन्होंने हनुमान मंदिर तोड़ने के फैसले को लेकर जारी किया गया स्टे नोटिस शेयर करते हुए कहा कि इस फैसले पर सिर्फ स्टे नोटिस जारी न करे बल्कि ये फैसला वापस भी लिया जाए। इसी मुद्दे को लेकर मंगल प्रभात लोढ़ा की प्रतिक्रिया सामने आई है। इस प्रतिक्रिया में उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। रेलवे मिनिस्टर साहब से आशीष सेलार्डी की विश्व हिंदू परिषद की और मेरी सबकी बात हुई, उन्होंने इसको स्टे कर दिया, प्रश्न समाप्त हुआ। जैसे कि आपने सुना कि इस प्रतिक्रिया में उन्होंने कहा कि स्टे ऑर्डर जारी कर दिया गया है और फिलहाल मंदिर तोड़ा नहीं जाएगा। एक तरफ आने वाले समय में महाराष्ट्र में महानगर पालिका की चुनाव की घोषणा कभी भी की जा सकती है, ऐसा कहा जा रहा है, तो वही एक बार फिर धर्म के विषय चर्चा के मुद्दे बनते दिखाई दे रहे हैं। हनुमान मंदिर को लेकर हुई इस राजनीति पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिए MB लाइव के साथ।